प्रणाम। हर हर महादेव। तो आइए आज हम लोग जहाँ तक कल पढ़ा था उसके आगे से डे 3 की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय। शुरू करते हैं। यज्ञ आदि की विवेचना। कल हम लोगों ने सदाचार विवेचन तक पढ़ा था। आज हम लोग यज्ञ आदि की विवेचना से स्टार्ट करते हैं। तो ऋषियों ने सूत जी से कहा, अब आप अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्म तृप्ति को क्रम से बताइए। सूत जी ने बताया, अग्नि में द्रव्य युक्त हवन करना ही अग्नि यज्ञ कहलाता है। अग्नि यज्ञ कई प्रकार के हैं। एक तो अग्नि में संविदा द्वारा हवन करना, दूसरा विवाह होने तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना भी अग्नि यज्ञ है। विवाह के बाद सुबह शाम हवन करने चाहिए। वनवासी व्यक्ति अपनी आत्मा में ही अग्नि आरोपण करके प्रातः एवं सायंकाल सूक्ष्म भोजन के द्वारा ही अग्नि यज्ञ कर लेता है। विवाह के समय की अग्नि को सुरक्षित रखना चाहिए। ब्राह्मण लोग देव तृप्ति के लिए एक ही बार अग्नि में यज्ञ करते हैं। शेष समय वेदों का अध्ययन करना चाहिए। भगवान शिव ने प्रारंभ में रविवार को बनाया, फिर सप्ताह के शेष 6 दिनों को बनाया। प्रत्येक दिन की पूजा तथा फल भी नियत किए हैं। पाप की शांति के लिए रविवार के दिन की पूजा उत्तम है। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए सोमवार का दिन, रोगों की शांति के लिए मंगलवार की पूजा करें और काली आदि का भजन पूजन करें। बुधवार को विष्णु जी का पूजन करें। गुरुवार को आयु की वृद्धि के लिए पूजन करें। शुक्रवार को भोगों के इच्छुक व्यक्ति व्रत रखें। शनिवार को इंद्रिय विजयी होकर स्त्री प्राप्ति के लिए पूजन रखें। तो कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। आइए फिर से शुरू करते स्थान काल निरूपण से। सूत जी ने से ऋषिगण बोले, अब आप पूजा के योग्य स्थान व काल का निरूपण कीजिए। सूत जी ने बताया, देव आदि यज्ञ में शुद्ध ग्रह बराबर फल देने वाला होता है। उससे 10 गुना गौओं को बांधने वाली जगह, उससे 10 गुना जल का किनारा, उससे 10 गुना बेल का वृक्ष, पीपल की जड़, गंगा, गोदावरी, कावेरी कही गई हैं। इनका तट परम उत्तम होता है। उससे 10 गुना पर्वत की चोटी पर होता है। सबसे उत्तम तो वो जगह है जहाँ पर मन रम जाए। शुद्ध हृदय से किया हुआ कर्म सब जगह और सब काल में पुण्य प्रदान करता है। संक्रांति और ग्रहण में तो 10 गुना फल प्राप्त होता है। तपोनिष्ठ योगी यति की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण पूजा के पात्र होते हैं। यदि वेद पाठी गायत्री मंत्र जपने वाला ब्राह्मण हो तो उसे दान देने पर वैकुंठ की प्राप्ति होती है। शिव भक्त ब्राह्मण को दान देने पर कैलाश की प्राप्ति होती है। स्त्री पुरुष कोई भी भूखा हो वही अन्नदान का पात्र है। इच्छा वाले को दान देने पर भी अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। वैसे जो भी हो, थोड़ा बहुत देवार्पण किया हुआ दान अनंत फल को प्राप्त होता है। मनुष्य को तप और दान दोनों को करते रहना चाहिए। देवताओं की तृप्ति से सभी भोग मिलते हैं। ईश्वरापर्ण बुद्धि से दान करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी कि ईश्वर के द्वारा जो भी आपको बुद्धि अर्पण की गई है उससे दान करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब पार्थिव पूजन की कथा पर आते हैं। तो पार्थिव पूजन कैसे करना चाहिए? सूत जी ने बताया, हे महर्षियों, मिट्टी द्वारा निर्मित प्रतिमा का पूजन करने से सभी के मनोरथ पूर्ण होते हैं। मिट्टी नदी, तालाब या जलाशय अथवा कुएं की होनी चाहिए। इस मिट्टी में सुगंधित वस्तु का चूर्ण मिलाकर मंडप में बैठकर दूध मिलाकर प्रतिमा को अपने हाथों से निर्माण करना चाहिए। गणेश, शिव, पार्वती, सूर्य, विष्णु की प्रतिमा बनाकर आदर पूर्वक पूजन करें। जो व्यक्ति षोडशोपचार से शिव जी का पार्थिव पूजन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ब्राह्मण को चाहिए कि वह स्वयं प्रकट लिंग पर 5 किलोग्राम और किसी अन्य द्वारा स्थापित लिंग पर 3 किलोग्राम नैवेद्य चढ़ाए। ऐसा पूजन करने वाला ब्राह्मण सत्यलोक में जाता है। 12 अंगुल चौड़ा तथा 25 अंगुल लंबा लिंग प्रमाणित माना गया है। लिंग के अभिषेक से आत्मशुद्धि, गंध से पुण्य की प्राप्ति, नैवेद्य से आयु में वृद्धि और मन की तृप्ति होती है।
दीप से ज्ञान, तांबूल से भोगों और धूप देने से धन की प्राप्ति होती है। नमस्कार और जप से सभी सिद्धि प्राप्त होती है। इसलिए पूजा करने के बाद ये अवश्य करना चाहिए। मानसिक पूजन में भी इसे अवश्य करें। अब है प्रणव पंचाक्षरों का महात्म्य। प्रणव का अर्थ है प्र, जिसका अर्थ होता है पंच, णा का अर्थ होता है नहीं और वा का अर्थ होता है तुम में। तो प्रणव का पूरा अर्थ क्या हुआ, अर्थात तुम में प्रपंच नहीं है। प्रणव माया से रहित सदैव नवीन है। यह स्थूल 2 प्रकार का है। इसका एकांत में जप करने से भोगों की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इसका 36 करोड़ जाप कर लेता है वह योगी कहलाता है। यह अकार, उकार एवं मकार, बिंद और नाद के साथ शब्द काल कला से युक्त है। जैसे कि ओम की ध्वनि बताई गई है इसमें, उसमें कितने अ, उ और म और बिंद और जो इसका पूरा साउंड नाद के रूप में निकलता है, तो वो पूरा ओम की का विवरण है। अर्थात असम इन 3 दीर्घ अक्षरों, तो ये दीर्घ अक्षर कौन से हुए, आ, उ और म, और मात्राओं से युक्त प्रणव होता है। तो ये ओम जो होता है ये इसीलिए ज्यादातर सब जगह प्रणव के रूप में लगाया जाता है हर मंत्र में। यह योगियों के हृदय में निवास करता है। यही शिव शक्ति की एकता और तत्व स्वरूप है। यह दीर्घ जप द्वारा मोक्ष देता है। अब ओम के महत्व पर आते। ओम का महत्व, वेद मंत्रों के प्रारंभ में तथा दोनों समय संध्या करते समय ओम का प्रयोग करना चाहिए। ओम का 9 करोड़ जप करने पर व्यक्ति पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। पंचभूतों से निर्मित भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए 9 करोड़ जप करना चाहिए। जितेंद्रिय पुरुष 5 करोड़ जप करे। ऐसा करने से व्यक्ति शिवलोक को जाता है। महात्माओं का कहना है कि शिव कृपा के बिना शिवलोक की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती। जो व्यक्ति अपने गुरु द्वारा प्राप्त पंचाक्षर का 5 लाख जप करता है उसकी आयु बढ़ जाती है। स्त्री स्त्रीत्व से छूटकर और क्षत्रिय क्षत्रित्व से छूटकर ब्राह्मण बन जाता है। वैश्य क्षत्रिय बन जाता है। शूद्र केवल इसका 25,000 जाप करने से शुद्ध बन जाता है। यह मंत्र शिव स्वरूप है। जो इसे ग्रहण कर लेता है वह शिव स्वरूप बन जाता है। शिव पूजन विद्वानों को आनंद देने वाला है। इस अध्याय का अध्ययन करने से शिव जी की अद्भुत कृपा और सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ओम नमः शिवाय। अब बंधन और मोक्ष के विषय में पढ़ते हैं हम लोग। ऋषि बोले, हे सूत जी, हमें यह बताने की कृपा करें कि बंधन क्या है और मोक्ष क्या है। सूत जी ने बताया, प्रकृति के 8 बंधन हैं। कौन कौन से? मन, बुद्धि, अहंकार और 5 तन्मात्राएं। ये 8 प्रकृति हैं। इन्हीं 8 से यह शरीर है। 5 तन्मात्राएं क्या हो गए? जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो। इन्हीं से सभी कर्म हैं। शरीर से कर्म और कर्म से शरीर, यही चक्र लगातार चलता रहता है। यानी हम जब इस शरीर में आते हैं तो कर्म करते हैं और कर्म जो होते हैं वो हमें बंधन में बांध देते हैं, इसीलिए हमारा दूसरा जन्म होता है। तो कर्म से शरीर और शरीर से कर्म से ये चक्र लगातार चलता रहता है। शरीर 3 प्रकार के हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर व्यापार करता है, सूक्ष्म शरीर इंद्रियों का भोग करता है तथा कारण शरीर आत्मा का उपभोग करता है। इसी से सुख दुख की प्राप्ति होती है। जीव कर्म रूपी डोर से बंधकर 3 देह युक्त चक्राकार घूमता रहता है। यानी एक चक्र के रूप में गोल सर्कल में घूमता ही रहता है। जब चक्र करता व्यक्ति शिव जी का पूजन करता है तो वो इससे मुक्ति पा सकता है। शिव ही 8 को वश में किए हुए हैं। किन 8 को? यानी हमारी 5 सेंस ऑर्गन्स को, और जो पहले बताया मन, बुद्धि और अहंकार। जो प्राणी शिव जी की बेर या लिंग से पूजा करते हैं उन पर शिव जी प्रसन्न रहते हैं। वैसे तो लिंग अनेक हैं, परंतु स्वयंभू लिंग यानी जो स्वयंभू में से निकला हुआ लिंग है, बिंदु लिंग, प्रतिष्ठित लिंग तथा 4 लिंग एवं 5वां गुरु लिंग है। इन 5 लिंग की पूजा करनी चाहिए। शिव भक्त को अपवित्रता तथा सूतक नहीं लगते।
यानी कि जो शिव की भक्ति करता है उसको कभी भी अपवित्रता नहीं होती, और उसको घर में जैसे कहते हैं सूतक लगते हैं तो वो भी नहीं लगते। पहले गणेश जी का पूजन करके प्रतिदिन शिव का पूजन करना चाहिए। सबसे पहले शिव पूजन में पहले गणेश भगवान का पूजन करना चाहिए, शिव जी और फिर शिव जी का। शिव जी के पूजन से प्राणी को दैविक और भौतिक ताप शांत हो जाते हैं। तो शिव पूजन करने से इंसान के सभी प्रकार के ताप शांत हो जाते हैं। तो इसमें देखिए कितना इम्पोर्टेंट डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि लिंग के भी प्रकार बताए गए हैं और कि शिव भक्त को पवित्रता तथा सूतक नहीं लगता। ये मतलब बहुत बड़ी चीज इसमें बताई गई है। अब हम लोग आते हैं पूजा वेद। महर्षि सूत जी से बोले, अब आप हमें पार्थिव महेश्वर की महिमा का वर्णन कीजिए जो आपने व्यास जी से सुनी है। तो इसमें पार्थिव शिवलिंग या महेश्वर की महिमा का वर्णन है। सूत जी ने बताया, पार्थिव लिंग सब लिंगों में श्रेष्ठ है। पार्थिव लिंग क्या होता है? जो मिट्टी से बनाया जाता है। इसका पूजन करने से अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हो गई है। और किन किन लोगों को? इनमें ब्रह्मा, विष्णु, सुर, असुर, गंधर्व प्रमुख हैं जिन्हें सिद्धि प्राप्त हुई है। सतयुग में रत्न का, त्रेता युग में स्वर्ण का, द्वापर युग में पारे का और कलयुग में पार्थिव लिंग का निर्माण करना चाहिए। तो यानी अभी जो कलयुग चल रहा है उसमें सबको पार्थिव लिंग का पूजन करना चाहिए। पार्थिव मूर्ति का पूजन करने से तब से भी अधिक फल प्राप्त होता है। अगर लिंग का कर रहे हैं तो भी, और अगर मूर्ति बनाकर कर रहे हैं तो उसको तब से भी अधिक उसका फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार गंगा जी सब नदियों में श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार पार्थिव लिंग सब लिंगों में सर्वश्रेष्ठ है। मंत्रों में ओंकार महान है, वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, पुरियों में काशी श्रेष्ठ है, व्रतों में शिवरात्रि का व्रत श्रेष्ठ है, शक्तियों में शिव शक्ति श्रेष्ठ है। इसी प्रकार लिंगों में पार्थिव लिंग सर्वश्रेष्ठ है। जो व्यक्ति पार्थिव लिंग का जीवन पर्यंत पूजन करता है वह शिवलोक में जाने का अधिकारी बन जाता है। जो ब्राह्मण पार्थिव लिंग का पूजन नहीं करता वह दारुण शूल नामक नरक में जाता है। अतः कोई भी लिंग हो उसे अच्छी तरह बनाकर पूजन करना चाहिए। अब पार्थिव पूजन की विधि के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। सूत जी बोले, अब मैं वैदिक रीति से पार्थिव पूजन की विधि बताता हूँ। तो सबसे पहले विधि पूर्वक स्नान करें, फिर विधि पूर्वक संध्या करके ब्रह्म यज्ञ करें, फिर तर्पण करें। सभी नित्य कर्म करके भस्म और रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। फिर वेदोक्त विधि से पार्थिव लिंग की पूजा करनी चाहिए। पार्थिव पूजन किसी नदी पर, पर्वत पर, जंगल में, शिवालय में या पवित्र स्थान में करें। शुद्ध स्थान की मिट्टी को जल से शुद्ध करके पिंड बनाकर वेदोक्त विधि से लिंग का निर्माण करें। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र से पूजा की सामग्री का शोधन करना चाहिए। यानी पूजा की सामग्री के समक्ष भी पंचाक्षर मंत्र से उसको शोधन कर लेना चाहिए। भूरसी मंत्र से क्षेत्र को पवित्र करें। आयोस्मान से जल को शुद्ध करें। नमस्ते रुद्र मंत्र से स्फटिक बंद करें। नमः शंवाय मंत्र से क्षेत्र शुद्ध करके नमः पूर्वक पंचामृत प्रोक्षण करें, यानी पंचामृत को थोड़ा सा छिड़कें। नमोल ग्रीवाय मंत्र से लिंग की प्रतिष्ठा करें, यानी लिंग को जहाँ पूजा करनी है वहां पर रखें। एततु रुद्राय से आसन प्रदान करें, मतलब एततु रुद्राय का मतलब है कि आप आसन ग्रहण करें। नमो महंताय से आवाहन करें। इसके बाद भक्ति पूर्वक वैदिक सूत्र से षोडोपचार पूजन करें। ठीक है, यानी 6 प्रकार के जो भी पूजन होते हैं। अनेक छंदों से महादेव जी का स्तवन करें। इसके बाद साष्टांग दंडवत करें। विद्वान व्यक्ति यथोक्त विधि से प्रदक्षिणा करे, फिर प्रणाम करके नम्रता पूर्वक विसर्जन करे। ऐसा करने वाला शिव भक्त व्यक्ति अपनी संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। अब बताएं शिवलिंग की संख्या, यानी कितने शिवलिंगों को बना के पूजन करने चाहिए।
तो सूत जी बोले, हे महर्षियों, पार्थिव लिंगों की संख्या कामना के अनुसार बताई गई। मतलब जिस अकॉर्डिंग आपकी कामना है उतने आप पार्थिव लिंग बनाइए। जो विद्यार्थी हैं वो 1000 पार्थिव लिंगों का पूजन करें। धन प्राप्ति करने की इच्छुक व्यक्ति 500 पार्थिव लिंगों का निर्माण कर उनका पूजन करें। पुत्र प्राप्ति के लिए 1500 पार्थिव लिंगों का पूजन करें। वस्त्रों को प्राप्त करने वाला इच्छुक 500 पार्थिव लिंगों का पूजन करे। मोक्ष चाहने वाला व्यक्ति 1 करोड़, भूमि का इच्छुक व्यक्ति 1000, दया प्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति 3000 और तीर्थों की कामना करने वाले व्यक्ति को 2000 पार्थिव लिंगों का पूजन करना चाहिए। पार्थिव लिंगों की पूजा करोड़ों यज्ञ का फल देने वाली है। जिस व्यक्ति का समय शिवलिंग की पूजा किए बिना व्यतीत होता है वह दुरात्मा माना जाता है। शिवलिंग का पूजन करने से संपूर्ण स्थावर जंगम पूजित हो जाते हैं। इस संसार रूपी सागर से तरने का इससे सुंदर कोई दूसरा उपाय नहीं है। भस्म के अभाव में मिट्टी का त्रिपुंड धारण करके पूजन करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला तथा बेलपत्र के बिना पूजन नहीं करना चाहिए। अब शिव को क्या नैवेद्य प्रस्तुत करें और बिल्व का क्या महात्म्य है। शिव जी के अनन्य भक्त, दृढ़ निश्चयी और सत्यव्रती शिव नैवेद्य भक्षण अवश्य करता है। शिव जी के नैवेद्य को पाकर तो पाप दूर भाग जाते हैं। शिव नैवेद्य को भक्षण करने पर अनेकों पुण्य प्राप्त होते हैं। उसे अरबों खरबों यज्ञ से भी अधिक शिव सायुज्य की प्राप्ति होती है। जिसके घर में शिव नैवेद्य का प्रसार होता है उसका सारा घर ही पवित्र हो जाता है। इसलिए शिव नैवेद्य को देखकर खुशी खुशी उसका भक्षण करे। शिव नैवेद्य को ग्रहण करने से ब्रह्म हत्यारा भी मुक्ति पा जाता है। वोण लिंग, लोह लिंग, सिद्ध लिंग और स्वयंभू लिंग में तथा समस्त प्रतिमाओं में चांडाल का अधिकार नहीं है। लिंग के ऊपर का द्रव्य अग्राह होता है, यानी लिंग के ऊपर जो द्रव्य रखा गया वो नहीं खाना चाहिए, परंतु जो लिंग स्पर्श से अलग है वह ग्राह्य है। परंतु जो लिंग को स्पर्श नहीं किया गया वो आप खा सकते हैं। अब बिल्व पत्र का महत्व सुनिए। हे मुनियों, यह बिल्व महादेव जी का ही स्वरूप है। संसार के समस्त पवित्र तीर्थ बिल्व में ही निवास करते हैं। बिल्व के मूल में लिंग रूप अव्यय शिव का वास होता है। जो व्यक्ति बिल्व के मूल में जल चढ़ाता है, मीन्स बेलपत्र के पेड़ के जड़ में जल चढ़ाता है, उसे सब तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति बिल्व के मूल की गंध पुष्प आदि से पूजन करता है वह शिवलोक को प्राप्त करता है। शिवलिंग पर दीपक जलाने वाला व्यक्ति सभी पापों से छूटकर ज्ञानवान बन जाता है। बिल्व के मूल में दूध में पका भोजन शिव भक्त को देने वाला व्यक्ति कभी दरिद्री नहीं बनता। शिव नाम की महिमा। ऋषिगण सूत जी से बोले, अब आप हमें भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम की महिमा बताएं। सूत जी बोले, ब्रह्म, भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम में त्रिवेणी के समान महापुण्य है। शिव नाम गंगा जी, भस्म नाम यमुना जी और रुद्राक्ष नाम सरस्वती जी का प्रतीक है। अतः ये तीनों रूप धारण करने चाहिए। यह महात्म्य वेद शास्त्रों में भी गूढ़ है। शिव नाम दावाग्नि है, महापाप पर्वत है। शिव नाम की दावाग्नि से ये महापातक नामक पर्वत नष्ट हो जाते हैं। यानी कि शिव का नाम लेने से ही बड़े से बड़े पहाड़ से भी बड़े पापों का नाश हो जाता है। ब्रह्म हत्यादि महान पाप से राशियां नष्ट हो जाती हैं। मनुष्य इस संसार रूपी सागर से तर जाते हैं। जिस व्यक्ति के अंगों पर भस्म लगी होती है वह आदर पूर्वक शिव के नाम का जाप करता है, वह इस संसार से मुक्ति पा लेता है। पूर्व काल में इंद्र दुम्न नामक राजा तथा एक ब्राह्मण दंपति थे जो महापापी थे। इन दोनों को शिव नाम की महिमा द्वारा सद्गति प्राप्त हुई थी। ओम नमः शिवाय। अब भस्म की महिमा के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। सूत जी ने बताया भस्म 2 प्रकार की होती है, एक महाभस्म और दूसरी स्वल्प भस्म।
महाभस्म। यह 3 प्रकार की होती है, श्रौत, स्मृति और लौकिक। श्रौत भस्म और स्मृति भस्म ब्राह्मणों के लिए है तथा लौकिक भस्म अन्य वर्णों के लिए है। ब्राह्मण भस्म को मंत्र के साथ धारण करें। अन्य वर्ण के व्यक्ति बिना मंत्र के धारण कर सकते हैं। उपलोक को सिद्ध की गई राख एवं यज्ञ कुंड की राख भस्म कहलाती है। यह त्रिपुंड लगाने के योग्य है। भस्म लगाकर त्रिपुंड धारण करके जप करना चाहिए। भस्म और त्रिपुंड लगाकर जो व्यक्ति यज्ञादि कार्य तथा जप तप पूजन आदि करते हैं वे काल को भी अपने वश में कर लेते हैं। जो ब्राह्मण त्रिपुंड धारण नहीं करता उसकी समस्त पूजा आदि व्यर्थ हो जाती है। वानप्रस्थी, अधीक्षित एवं कन्याएं मध्याह्न में भस्म को जल में मिलाकर या सूखी भस्म को प्रतिदिन धारण करें। तो यानी जो वानप्रस्थ हैं, गृहस्थ आश्रम से बाहर हैं या जिन कन्याओं ने अभी तक दीक्षा नहीं ली है, वे कन्याएं मध्याह्न में भस्म में, तो यानी दिन में भस्म को जल में मिलाकर या सूखी भस्म को प्रतिदिन उन्हें धारण करना चाहिए। ऐसा करने से शिव जी की भक्ति तथा जीवन मुक्ति प्राप्त होती है। अनामिका उंगली, अनामिका यानी इसमें बीच में की लिखा है, बीच की उंगली तथा छोटी उंगली से 3 रेखा वाला भ्रकुटी के मध्य एवं समाप्ति तक जितना विस्तार है उतना त्रिपुंड धारण करना चाहिए। यानी पूरे माथे पर 3 उंगलियों से त्रिपुंड धारण करना चाहिए। शरीर के शेष भागों में धरा, पृथ्वी, वायु और सोम आदि का नाम लेकर त्रिपुंड धारण करें। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र की उत्पत्ति करने वाले भगवान शंकर का ध्यान करके ओम नमः शिवाय मंत्र बोलकर त्रिपुंड को धारण करें। यानी त्रिपुंड को धारण करते समय भी ओम नमः शिवाय मंत्र बोलकर उसे धारण करना चाहिए। अब रुद्राक्ष का महात्म्य पढ़ते हैं। सूत जी ने पूछा, हे शौनक जी, भगवान शंकर को रुद्राक्ष अति प्रिय है। इसे धारण करने तथा इसे जपने पर पाप दूर हो जाते हैं। स्वयं शिव जी ने पार्वती जी को इसकी महिमा के विषय में बताया था। उसे ही मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक दिन शिव जी ने पार्वती से कहा, पूर्व काल में मैंने मन को एकाग्र करके दिव्य सहस्त्रों वर्षों तक तपस्या की। मेरे मन में कुछ भय सा समा गया। तभी मैंने नेत्रों को खोल दिया। इससे नेत्रों से आंसू गिरने लगे। उन आंसुओं की बूंदों से गौड़ प्रदेश से लेकर मथुरा, काशी, अयोध्या, मलयाचल तथा सहस्त्र पर्वत आदि प्रदेशों में रुद्राक्ष वृक्ष पैदा हो गए। तभी से इसकी महिमा बढ़ गई है। वेदों ने भी इसकी महिमा का वर्णन किया है। सभी वर्णों के व्यक्ति इसकी माला को धारण कर सकते हैं। सफेद, लाल, काले, पीले आदि रंग के रुद्राक्ष क्रमशः धारण करें। जप करने में रुद्राक्ष की माला विशेष फलदायक है। गोल, चिकना, मजबूत, कांटेदार, मोटा रुद्राक्ष मनोरथ साधक और मुक्ति प्रदान करने वाला है। रुद्राक्ष शिव जी को अत्यधिक प्रिय है। सभी वर्ण वाले, सभी आश्रम वाले, स्त्री एवं शूद्र भी इस कल्याणकारी माला को पहन सकते हैं। त्रिपुंड धारण कर, रुद्राक्ष को धारण कर ओम नमः शिवाय का जप करने से व्यक्ति यमलोक नहीं जाता तथा उसकी अकाल मृत्यु भी नहीं होती है। वह सदैव निरोगी रहता है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष साधन सिद्ध करता है, विद्या में निपुणता प्रदान करता है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष ब्रह्म स्वरूप होता है। इसके पूजन से नर हत्या भी नष्ट हो जाती है। कालाग्नि नामक 5 मूल वाला रुद्राक्ष रुद्र रूप है। यह रुद्राक्ष सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। मीन्स सबसे अच्छा इसमें 5 मुखी रुद्राक्ष बताया गया है कि वो साक्षात रुद्र का रूप है। उसको धारण करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। रुद्राक्ष 14 मुख तक के होते हैं जो विभिन्न देवताओं के प्रतीक हैं और अनेक कामनाओं को सिद्ध करने वाले तथा मोक्ष प्रदान करने वाले होते हैं। अब रुद्र संहिता का 2य खंड हम लोग आज शुरू कर देते हैं, फिर उसको कल कंटिन्यू और करेंगे। ऋषि गणों की वार्ता। ओम नमः शिवाय। ऋषिगण सूत जी से बोले, आपने विश्वेश्वर संहिता का उपाख्यान भली भांति सुनाया। अब आप शिव जी का प्रकाट्य
उमा की उत्पत्ति, शिव उमा विवाह, गृहस्थ धर्म एवं अन्य शिव चरित्र बताने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप सब परम धन्य हैं जो शिव चरित्र सुनना चाह रहे हैं। शिव चरित्र जगत को पावन करने वाली गंगा जी के समान पवित्र है। एक बार नारद जी ने भी अपने पिता ब्रह्मा जी से इसी प्रकार पूछा था। ऋषि वृंद कहने लगे कि हे सूत जी, इस संवाद को हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। नारद जी का काम विजय के विषय में पढ़ेंगे। सूत जी ब्राह्मणों से बोले, एक बार नारद जी हिमालय की गुफा में बैठकर मौन धारण कर तप कर रहे थे। उनके तप से इंद्र के मन में भय उत्पन्न हो गया कि कहीं नारद मेरे राज्य पर अपना अधिकार न कर ले। इंद्र ने कामदेव को बुलाकर समझाया कि तुम मेरे मित्र हो, तुम्हारे सहारे ही मेरा शासन चल रहा है। तुम बड़े बड़े ऋषि मुनियों का गर्व चूर चूर कर देते हो। हिमालय की गुफा में नारद शिव जी की उपासना कर रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि वो शिव जी से मेरा राज्य न मांग लें। अतः तुम वहां जाकर सुंदर बाग निर्माण कर प्रवीण अप्सराओं के कामवर्धक नृत्य द्वारा उनकी तपस्या को भंग करो। कामदेव ने हिमालय की घाटी में पहुंचकर अप्सराओं के कामवर्धक नृत्य कराया, परंतु वे नारद जी की तपस्या को भंग करने में असमर्थ रही, क्योंकि कामदेव को भस्म करने वाले शिव जी का यही स्थान था। रति के विलाप करने पर शिव जी ने उसे वरदान दिया था कि कामदेव कुछ समय बाद फिर जीवित हो जाएगा, परंतु इस स्थान पर तथा जहाँ तक ये भस्म होता दिखाई दे रहा है, वहां तक इसकी माया एवं काम बाणों का प्रभाव नहीं होगा। इसी कारण इस स्थान से लज्जित होकर कामदेव को इंद्र के पास लौटना पड़ा। यह सब शिव जी की माया का फल था। बहुत समय पश्चात नारद जी तपस्या से जागे, तब उन्हें अपने द्वारा कामदेव पर विजय का ध्यान आया। इससे उनके मन में अभिमान जागृत हो गया। नारद अपनी इस विजय को बताने भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर गए। नारद जी ने शिव को प्रणाम किया और गर्व में भरकर कामदेव पर अपनी विजय का समाचार उन्हें सुनाया। शिव जी ने नारद की प्रशंसा की और बोले, हे नारद, तुम धन्य हो, परंतु इस प्रसंग को अन्य देवी देवताओं से मत कहना, विशेषकर विष्णु जी को मत बताना। परंतु शिव जी की माया को कौन टाल सकता है। नारद ने ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से सब बात बता दी। ब्रह्मा जी ने शिव जी का ध्यान कर सब बात जान ली कि भगवान शिव ने नारद से यह प्रसंग किसी को भी ना बताने को कहा था। नारद जी का अभिमान बढ़ने लगा। यह सब शिव जी की ही लीला का फल था। नारद जी ये कथा सुनाते विष्णु लोक में पहुंच गए। विष्णु जी ने नारद को आते देखकर आसन से उठकर उन्हें प्रणाम किया और प्रेम से पूछने लगे, आपका आगमन कहाँ से हो रहा है। विष्णु जी की बात सुनकर नारद जी ने गर्व से अपनी कामदेव पर विजय को संपूर्ण कथा कह सुनाई। विष्णु जी ने नारद से कहा, हे मुनि, काम तो भक्तिहीन व्यक्तियों को सताता है। आप तो ब्रह्मचारी, तपस्वी और ज्ञानी एवं वैरागी हैं। आपको यह विकारी काम कैसे सता सकता है। विष्णु जी की ये बात सुनकर नारद जी गर्व से भरकर बोले, यह सब आपकी कृपा है। कामदेव की क्या औकात जो मेरा कुछ बिगाड़ सके। इतना कहकर नारद जी विष्णु लोक से चल दिए। अब नारद का अभिमान भंग। नारद के चले जाने पर भगवान विष्णु ने अपनी अद्भुत माया रची। नारद जी के रास्ते में एक नगर का निर्माण कराया। उसके राजा का नाम शील निधि रखा। उसकी एक सुंदर गुणशील पुत्री थी। उस दिन उस कन्या का स्वयंवर हो रहा था। उसमें अनेक प्रदेशों के राजा व राजकुमार आए हुए थे। नारद जी नगर की शोभा में को देखकर मोहित हो उठे। नारद भी उस सभा में पहुंचे। राजा ने उठकर उनका स्वागत किया और उनकी पूजा की। राजा ने अपनी कन्या को बुलाकर उनके चरणों में उपस्थित किया। राजा ने नारद जी से पूछा, महाराज, आप तो त्रिकालज्ञ ज्योतिषी हैं, इसको कैसा वर मिलेगा। नारद जी उसके सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित हो गए। वो बोले, राजन, तुम्हारी कन्या तो साक्षात भगवती लक्ष्मी स्वरूपा है। इसको त्रिलोकी का स्वामी शिव जी के समान वीर यशस्वी पति प्राप्त होगा। इतना कहकर नारद जी वहां से चल दिए। उनके हृदय में विकार पैदा हुआ कि यह कन्या मुझे मिलनी चाहिए, परंतु राजाओं के सामने मुझे यह स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि सब स्त्रियां रूपवान पति चाहती हैं। इस कारण मैं भगवान विष्णु का रूप धरकर सभा में जाऊं तो काम बन सकता है।
ऐसा सोचकर नारद जी भगवान विष्णु के पास पुनः गए। उन्होंने भगवान विष्णु को नमस्कार करके शील निधि की कन्या के बारे में बताया और कहा, मैं उसे पाने की इच्छा से आपके पास आया हूँ, आप मुझे अपना रूप प्रदान करने की कृपा करें। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, आप वहां पहुंचे, मैं तुम्हारा हित करूंगा। वहां पहुंचने पर भगवान विष्णु ने नारद को अपना रूप न देकर उन्हें वानर सा मुख प्रदान किया। हरि वानर को भी कहते हैं। इस प्रकार भगवान ने वहां भक्त का हित भी किया और झूठे भी नहीं बने। वहां नारद जी राजाओं की सभा में बैठकर प्रसन्न होने लगे। वे अपने को इंद्र के समान शोभा वाला समझकर ऐंठ कर बैठ गए। वहां पर 2 रुद्रगण भी ब्राह्मण के वेश में उपस्थित थे। वे नारद जी की रक्षा करने के लिए उपस्थित थे। नारद जी के वानर रूप की केवल कन्या ने ही देखा था। इस भेष को रुद्रगण भी जान गए। वे उनकी हंसी उड़ाने लगे। जब कन्या स्वर्ण की जयमाला लेकर स्वयंवर में उपस्थित हुई तो नारद को देखकर क्रोधित हो गई। उसने नारद की तरफ मुंह उठाकर भी नहीं देखा। वहां राजा के वेश में विष्णु जी भी उपस्थित थे, जो कन्या को विवाह करके ले गए। रुद्रगणों ने नारद से कहा, आप दर्पण में जाकर अपना चेहरा देखो, जो वानर का सा बना हुआ है। जब नारद जी ने अपना मुंह दर्पण में देखा तो क्रोध में भरकर उन्होंने रुद्रगणों को श्राप दे डाला कि तुमने मेरी हंसी उड़ाई, आता तुम दोनों राक्षस बन जाओ। रुद्रगण चुपचाप श्राप को ग्रहण करके शिवलोक को चले गए। नारद जी शिव जी की माया को ना समझकर क्रोध में भरकर जल में अपनी परछाई देखकर विष्णु जी के पास गए और क्रोध में भरकर बोले, तुम दुष्ट, कपटी और मलिन मन वाले हो। तुम दूसरों को सुखी होता नहीं देख सकते। तुम पूरे मायावी हो, तभी तो तुमने मोहनी रूप रखकर दैत्यों को अमृत पिलाया और कलश छीन लिया था। तुमने मुझे स्त्री कलेश से दुखित किया है और स्वयं कपट पूर्वक राजा का रूप धारण कर लिया है। अतः तुम मनुष्य रूप में राजा बनकर स्त्री कलेश से दुखी हो गए। तुमने मेरा वानर का मुख किया है, अतः वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। विष्णु भगवान ने शिव जी की कृपा से यह श्राप स्वीकार कर लिया। जब शिव जी की माया का पर्दा हटा तो विष्णु जी के साथ जो कन्या थी वह अदृश्य हो गई। नारद एवं विष्णु जी अपने असली रूप में परिणित हो गए। अब नारद जी को ज्ञान हुआ तो वे पश्चाताप करने लगे और भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। भगवान विष्णु ने नारद जी को उठाकर प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया और बोले, हे नारद, तुम चिंता ना करो। तुम्हें अभिमान ने घेर लिया था, तुमने शिव जी की आज्ञा का पालन नहीं किया था। यह सब उसी का फल है। यह सब शिव जी की इच्छा का फल है। अब तुम शिव जी के 100 नामों का प्रेम सहित जाप करो, इससे तुम्हारे सभी पाप समाप्त हो जाएंगे। तो इसके साथ ही आज की हम लोग कथा यहीं पे विराम देते हैं और कल से हम लोग आगे से नारद के द्वारा ब्रह्मा जी से प्रश्न से लेकर शुरू करेंगे। सभी को प्रणाम। हर हर महादेव।